ऑन होती रही और फाइनली जो है हमने टेबल पर बैठ के अपने तमाम जो इश्यूज थे उनको हल किया, एटलीस्ट वो स्टैंड ऑफ को जो है रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन हमने अपनी ट्रेड नहीं रोकी, हमारी ट्रेड बदस्तूर जारी थी, बावजूद कि हमारे दरमियान एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ था। ठीक है, तो उससे हिंदुस्तान को भी फायदा था, चाइना को भी फायदा था। तो यही मॉडल हर कोई यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी यही बात कर रहा है कि भाई इंडिया को चाइना को ले लें, उनका भी एक इशू है, बट उनकी ट्रेड नहीं रुकी, उनका पीपल टू पीपल कनेक्शन नहीं रुका। वो सब कुछ कर रहे हैं जो कि दो हमसायों में होना चाहिए। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रेड हो रही है, बिजनेसेस चल रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, रॉ मटेरियल चाइना से इंडिया आ रहा है, इंडिया से चाइना जा रहा है। और अब वो चीजें जब आपकी चल रही होती है ना, तो फिर प्रेशर पड़ता है हुकूमतों के ऊपर भी, क्योंकि जब आपके जो खुद के जो कमर्शियल इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, फाइनेंशियल आपके उसमें इंटरेस्ट हो, तो फिर आपको मसले को हल करना पड़ता है टेबल पे बैठ के। फिर आप चल के बारे में नहीं सोचते हैं। मैं थोड़ा पुराना हो गया चंग के बारे में सोचने वाला काम शायद, और बहुत ज्यादा इकोनॉमिक वॉरफेयर का जमाना हो, इकोनॉमिक वॉरफेयर करते हुए अच्छा भी लगे शायद। बिल्कुल, और मतलब एनफ ऑफ दैट जो कि पहले चलता आया। लेकिन अच्छा वैसे अपने फॉर्म अंडरस्टैंडिंग हमने कहा कि चाइना इंडिया का बिल्कुल भी या ग्लोबली पावर का रोल नहीं होता, तो अगर हम यूएस की साउथ एशियन पॉलिसी को हल्का सा स्क्रैच करने की कोशिश करें, तो कंटेनमेंट ऑफ चाइना वाजंट दैट वन एस्पेक्ट ऑफ इट के इसके अंदर इस रीजन के लिए यूएस की इतनी इंपॉर्टेंस थी, तो अगर उसने कंटेन नहीं करना, ऑल्दो जो हमने पहले बात की कि रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि दोनों राइजिंग पावर्स थी और यूएस बीइंग द सोल सुपर लीडर ऑफ द वर्ल्ड 90 से ऑनवर्ड्स, फिर भी वो इनकी ट्रेड जो थी वो एक दूसरे के सबसे ज्यादा थी नंबर्स के अंदर। आज भी है। तो लेकिन फिर भी तो कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए जरूरी था। कंटेनमेंट ऑफ चाइना का ये हरगिज मतलब नहीं कि आप चाइना को करने के लिए वन एस्पेक्ट है कि आप उस मुल्क के साथ अपने ट्रेड के ताल्लुकात खत्म कर ले रहे हैं। हिंदुस्तान से इस तरह का मुतालबा अमेरिका करता है, तो फिर हिंदुस्तान तो कह सकता है कि आपकी ट्रेड जो 500-600 बिलियन डॉलर है, आप क्यों नहीं बंद कर देते पहले? मतलब हमारे आवाम भूखे मरे, ये क्या बात हुई? ये तो कोई नहीं करता जी, ये कोई नहीं करता। ठीक है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज होते हैं कुछ, लेकिन नॉट टू एन एक्सटेंट हमारे जो लीडर्स हैं इससे पहले बैठे हैं, और जब भी बैठे हैं उन्होंने आपस में जो डिक्लेरेशन साइन किए हैं, तो हमें किसी ने नहीं रोका था। आपका जब ये पीस प्रोसेस का या पीस एक्टिविज्म जब आपका चलता है, तो कितना प्रॉब्लम होता है? मतलब कि जो आपके नैरेटिव्स बिल्ड किए जाते हैं दोनों साइड से बॉर्डर के अंदर, उनको काउंटर करना, हैंडल करना और अपना पॉइंट पुट फॉरवर्ड करना कि भाई पीस अगर हो तो शायद ज्यादा बेहतर हो, फ्रूटफुल हो दोनों ममालिक के लिए, कितना डिफिकल्ट होता है? बड़ा मुश्किल होता है जी। ऐसा लगता है कि कोई नकार खाने में दूधी बजा रहा है, ये उतना ही मुश्किल है। लेकिन देखें, मैं एक अनपॉपुलर ओपिनियन को जो पॉपुलर कर दे, मैं तो लीडर ही उसको मानता हूं। मसलन आप महात्मा गांधी को ले लें, आज से 100 साल पहले इसी दौर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उस टाइम पे कौन पीस की बात करता था? बट ही वाज द सोल मैन। उन्होंने बात की कि हमें इस दौर के अंदर भी, हालांकि वो बड़ी एक अनपॉपुलर किस्म की बात थी, पीस और नॉन वायलेंस की, बट ही पॉपुलराइज्ड दैट आइडिया। और उसी की बदौलत है कि आज दुनिया के 100 से ज्यादा अगर आप ममालिक में देखें तो गांधी जी के स्टैच्यूज हैं, और वो वहां की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनका वो हिस्सा है। आप 10-12 साल के बच्चे को उठा के पूछें तो वो जानता है उनके बारे में। तो लीडर वही है जी, दुनिया उसी को याद करती है जो अनपॉपुलर बात को पॉपुलर बना दे। तो ये आपके एफर्ट जो है वो डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन उनको कंटिन्यू रखना ही एब्सोल्युटली मकसद है। ओवरऑल अगर हम देखें, अगर हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं जाके, जो कि शायद इज द ओनली वे फॉरवर्ड, उसके अंदर अगर हम देखें तो हाउ सरप्राइज्ड वर यू कि इंडिया की टीम है, एंड सेकंडली हाउ डिड यू टेक दैट के इंडियन टीम रिफ्यूज टू कम टू पाकिस्तान, ये टेकन अभी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, तो 2009 में वी वर स्ट्रक बाय टेररिस्ट अटैक, उस टाइम अंडरस्टैंडेबल था कि पूरी दुनिया जो थी स्केप्टिकल थी, ठीक है, एंड वी वर फाइटिंग अ वॉर, मतलब प्रॉब्लम्स थी, बट वी डिड दैट, वी ओवरकेम दैट। तो उसके बाद तो आके इंटरनेशनल हर टीम यहाँ पे आ गई, सीरीज में बायलैटरल सीरीज हुई, अब तो ट्राई नेशन टूर्नामेंट चल रहे हैं, एशिया कप हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी हुई, तो पॉलिटिकली जो आपका सेंटिमेंट था उसकी वजह से स्पोर्ट्स इफेक्ट हुई, तो डू यू थिंक कि इनको अलग होना चाहिए, एंड हाउ डिड यू टेक दैट? देखें, एक जाती लेवल पे अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये जरूर चाहूंगा, और शायद हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के लोग बड़ा इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा इसी चैंपियंस ट्रॉफी में टकराव होगा। एक बड़ा एक हाई प्रोफाइल किस्म का मैच होता है, सबकी नजरें होती हैं उसके ऊपर, इररिस्पेक्टिव ऑफ हम जहां भी खेलें। ऐसा ही हाँ जी, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये समझता हूं कि हाँ, इंडिया की टीम को आना चाहिए था, बट इट इज फॉर द इंडियन गवर्नमेंट टू डिसाइड कि उन्होंने टीम भेजनी है या नहीं भेजनी। उनका कहना ये है कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो स्टॉल हुए पड़े हैं अब तक, जब तक उस फ्रंट पे कुछ नहीं होता तब तक फिर आगे हम कैसे बात करें। देखिए, मेरे नजदीक टीम से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने हाई कमिश्नर्स को रीअपॉइंट करें, हम जो है वीजा पॉलिसी को रिलैक्स करें, हम ट्रेड को स्टार्ट करें, पाकिस्तान से जो पेशेंट्स ट्रीटमेंट के लिए लिवर और किडनी के जो इंडिया जाते थे उनके ऊपर थोड़ा सा तरस खाएं कि उनको सस्ता इलाज अगर कहीं मिलेगा तो यहाँ से ट्रेन पकड़ के या बस पकड़ के दिल्ली जाते हैं, वहाँ उन्हें पता होता है कि पुरानी दिल्ली में हर चीज उर्दू में लिखी हुई है। हमारे यहाँ किसी सड़क का अगर आप नाम देखेंगे तो इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी और उर्दू में होता है, तो बंदे को ऐसा लगता है कि मैं अपने ही घर में हूँ, और पुरानी दिल्ली में बहुत बड़ी आबादी मुस्लिम्स की भी है, वो जमा मस्जिद जाते हैं, उसके आसपास कहीं पे उनको रिहाइशगाह मिल जाती है, वहाँ से उन्हें कोई ना कोई हॉस्पिटल लेके जाता है। तो थिंक अबाउट ऑल दोस पीपल हु आर सफरिंग इलाज के लिए। वो आज अफगानिस्तान तो क्या किसी ने जाना है, क्या वहाँ इलाज होगा? ईरान किसी ने क्या जाना, ना किसी को ज़बान आती, और चाइना में भी ऐसा फैक्टर है, बहुत दूर है, और अगेन लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तो हिंदुस्तान जो है वो एक नेचुरल एक ऐसा मुल्क था जहाँ पे लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते थे। तो मेरे नजदीक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आवाम को एजुकेट किया जाए कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस वक्त